अब मैं आपको जो है वो पपीते का बाग दिखाना चाहता हूँ। पपाया कहलाता है और ये पपाया जो है ना ये देखें कि इस वक्त जो है ना इसमें इस बाग पे मौजूद हूँ और ये बाग के अंदर जो है ना पपीते इस वक्त बेशुमार लगे हुए हैं। कई एकड़ के ऊपर जो है ना ये बाग फैला हुआ है और ये जो है ये देखें पूरा बाग लगा हुआ है। इसके पत्ते कुछ नीचे के येलो हो गए हैं और ये बीच में से एक रास्ता है पानी के लिए। जो चैनल है इसकी ये पूरी चैनल है और ये बहुत दूर तक ये देखें कि लगे हुए। मैं इसको ऊपर करके दिखाता हूँ बहुत दूर तक। और ये इसके अंदर जो है ना ये देखें बहुत सारे पपीते जो है ना वो इसके अंदर ये लगे हुए हैं। तो ये बाग और उसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम आती है पपीते के अंदर वो मिलीबग्गी आती है ख़ास तौर पे। और एक और प्रॉब्लम इसमें आती है और वो आती है स्पॉट वायरस की, जो कि जो है ना वो पपीतों के ऊपर जो है ना वो स्पॉट्स बन जाते हैं। उसके अलावा जो है ना इसके अंदर एक जो है ना लीव्स जो होते हैं वो इनके बिल्कुल जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए कुछ पके हुए भी मौजूद हैं इसके अंदर और जो है ना बहुत सारे यहाँ पे माशाल्लाह से लगे हुए हैं। ये देखिए पके हुए ये मौजूद हैं यहाँ पर। उसके अलावा ये मौजूद हैं। ये सिकंदर नामी बंदा है जिसके ये जो है ना वो बाग है। ये मैं उनकी इजाज़त लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो इसके अंदर जो है वो बाग के अंदर जो है ना ये मतलब पपीते बहुत बेशुमार पपीते लगे हुए हैं इसके अंदर। और ये इनकी वैरायटीज़ जो है ना वो पक भी रही हैं, पक्के भी इसमें लगे हुए हैं बहुत सारे। और इसके अंदर जो है माशाल्लाह से खूब फ्रूट लगा हुआ है। लेकिन जो मैं एक इसके अंदर एक डिज़ीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बीमारी जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये वाली है। देखिए कि ये पत्ते जो है ना ये वायरल डिज़ीज़ है। ये देखिए ये एक पौधा दिखा रहा हूँ आपको, ये वायरल डिज़ीज़ है। अब ये जो पौधा है अब इनको चूँकि मालूमात नहीं है यहाँ पर जिनका ये बाग है, तो वो इस पौधे को अभी छोड़े हुए हैं। हालाँकि इस पौधे से जो है ना वायरस दूसरे पौधों में शिफ्ट होगा, क्योंकि जो इंसेक्ट इसके ऊपर बैठेंगे और इससे शक करेंगे, ख़ास तौर पे व्हाइट फ्लाई जो है वो जो है वो फिर दूसरे पौधों पर जब वो व्हाइट फ्लाई जाती है तो उससे जो है ना ये जो वायरस है एक पौधे से दूसरे पौधे पर शिफ्ट हो जाता है। तो यूँ जो है ना ये जो पपाया है इसके पपाया के मुतालिक ये तो ये हो गई स्पीसीज़। उसके अलावा जो है ना हमारे पास ये वायरल डिजीज़ मैंने आपको दिखा दी। फिर इसके अंदर आपको एक और चीज़ मैं बताऊँ कि इसके अंदर 3 सेक्स पाए जाते हैं, जिसमें एक मेल होता है प्योर मेल और एक प्योर फीमेल सेक्स होता है और एक जो है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। तो ये एक पौधा आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर जो है ना इसकी टॉप की वो टूट गई होगी टहनी, जिसकी वजह से इसकी जो है ना कई शाखें जो है ना इसकी वो निकल आई हैं। तो ये हालाँकि इसमें ऐसा होता नहीं है पपाया के अंदर, ये भी एक ऐसा ही प्लांट है इसके अंदर जो है ना कई शाखें निकल आई हैं। तो ये उस वक़्त होता है कि जब उसकी टॉप टूट जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें बडिंग जो होती है, उस बडिंग के ज़रिए से जो है ना बाज़ औक़ात ये पोज़ीशन आती है। देखिए ये इसमें बडिंग हुई है, इसकी टॉप बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें बडिंग हुई है। तो बडिंग भी होती है इसके अंदर जो है ना बडिंग की जो पोज़ीशन है वो भी होती है, यानी इसके अंदर जो है बडिंग भी होती है, जैसे हाइड्रा में होती है। ये देखें, एक और मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो है ना बडिंग हुई है, इसका टॉप बिल्कुल सही है, लेकिन जो है ना इसके अंदर ये बडिंग हुई है। देखिए ये जैसे हाइड्रा में बडिंग होती है ना, इसी तरह इस प्लांट में भी बडिंग होती है। तो ये एक प्लांट जो है ना इसके अंदर बडिंग की पोजीशन जो है ना वाज़ेह है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो कुछ फ्रूट्स पके हुए भी हैं, यानी ये इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना ये फ्रूट उतारते हैं इसके अंदर से। ये देखिए ये फ्रूट इसमें पके हुए हैं। तो इसके अंदर जो एक ख़ास बात मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि इनमें जो है ना 3 सेक्स होते हैं, प्योर फीमेल, प्योर मेल और हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट जो होते हैं उसमें दोनों सेक्स जो हैं एक ही प्लांट में मौजूद होते हैं, यानी उसमें मेल फीमेल दोनों सेक्स जो है ना एक ही प्लांट में मौजूद होते हैं।
तो ये जो है ना एक ख़ास बात है। यानी अगर सेक्स की बात की जाए तो वो 3 सेक्स हमें मिलते हैं और उन 3 सेक्स के अंदर जो है ना एक सेक्स जो है ना मेल, दूसरा फीमेल और तीसरा हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट जो है वो जो है यानी उसमें दोनों सेक्स पाए जाते हैं। तो ये पपाया के मुतालिक मैंने आपको एक फ़ील्ड दिखाई है और ये बेहतरीन फ़ील्ड है और इसमें यहाँ पर इसमें जो है वो तितलियाँ भी काफ़ी मौजूद हैं। लेकिन एक जो ख़ास बात मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना वो फीमेल प्लांट लगे हुए हैं। मेल प्लांट मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। चूँकि ये लोग ये करते हैं कि वो मेल प्लांट जो है ना उखाड़ कर फेंक देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं है। चूँकि मेल प्लांट जो हैं उनकी वजह से तो फर्टिलाइज़ेशन होगा और फर्टिलाइज़ेशन जो है वो अगर नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि फ्रूट्स जो हैं वो कम लगेंगे। लिहाज़ा इसके अंदर मेल प्लांट्स का होना ये ज़रूरी है। लेकिन ये है कि इनके जो मालिक हैं उनसे मैं अभी गुफ्तगू करूँगा जाके और उनको बताऊँगा कि भई आइंदा से इस चीज़ का ख़्याल रखें। वैसे फ्रूटिंग तो माशाल्लाह से बहुत है यहाँ पे, लेकिन जो है वो आइंदा से इस चीज़ का भी ख़्याल रखें कि जनाब इसके अंदर जो है ना मेल प्लांट्स होने चाहिए, जिसकी वजह से फ्रूटिंग में और इज़ाफ़ा हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक अहम बात मैंने आपको बताई है। तो जो भी ग्रोवर्स हैं हमारे और फार्मर्स हैं जो कि पपीते की काश्त करते हैं, वो इस बात को समझ लें कि जो है वो 2 बातों को समझ लें। एक तो ये कि इसमें मेल प्लांट होने चाहिए, नर पौधे इसके अंदर होने चाहिए। वो नर पौधों की मौजूदगी से आपके बाग में फल जो है ना वो ज़्यादा आएगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो वायरस ज़्यादा पौधे हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, तो ऐसे पौधों को जल्द ही निकाल कर ज़मीन में दफ़ना दें, ताकि वायरस जो है ना उस पौधे से वो दूसरे पौधों को ना लगे। चूँकि वायरस वाला पौधा अगर मौजूद रहेगा, तो जो है ना वो वायरस जो है ना दूसरे पौधों में शिफ्ट होगा। और मिलीबग के लिए जो है इसमें भी मिलीबग नहीं लगा। अल्लाह अकबर! ये देखो एक अजीब जो है ना शक्ल बनी हुई है एक फल की ये वाली। इसमें 2 सींग से निकले हुए हैं और ये एक शक्ल जो है ना एक बनी हुई, ये शक्ल बनी हुई है और ये इसमें 2 सींग-नुमा चीज़ें बनी हुई हैं। तो एक तीसरी चीज़ जो है ना अहम वो ये है कि इसमें जो मिलीबग लगता है, जैसे कि ये लगा हुआ है इसके अंदर देखें, इसमें इस वक़्त मिलीबग ये लगा, ये वाला। तो ये मिलीबग जो है ना ये जो नीचे के पत्ते होते हैं उनमें लगता है। तो ये जो नीचे के पत्ते हैं उनको जिनमें मिलीबग लग जाए, उनको पत्तों को तोड़कर जो है ना वो दफ़ना दिया जाए, ताकि वो मिलीबग ख़त्म हो जाए, जल जाए। ये किसी परिंदे ने इसके अंदर जो है वो घोंसला बनाया हुआ है। ये ये ज़्यादातर कोयल का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोयल जो है ना वो बहुत मौजूद है। तो मेल प्लांट जो है ना वो इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि मेल प्लांट जो है ना वो इसमें लगाए जाएँ। तो ये वीडियो जो है आपको इंशाअल्लाह ताला वर्कर्स को, फार्मर्स को, रिसर्चर्स को वो दिखाई जाए और उनको भेजी जाए और उनसे ये कहा जाए कि देखें ये जो है ना आप इनको मतलब बातों को नोट करें कि ये जो हैं वो अपने यानी बागों में जो है ऐसे प्लांट्स यानी मेल प्लांट भी लगाएं और मिलीबग के कंट्रोल के लिए वो ये काम करें। तो यहाँ पे कोयल जो हैं वो इस तरह से जो पके हुए वो हैं इनको खाते हैं और उसके अलावा जो है ना इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई देखें आप, ये बैठी हुई हैं। ये फ्रूट फ्लाई जो हैं ये इसके ऊपर एक लिंक कर रही हैं। थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, ये देखें, ये फ्रूट फ्लाई बैठी हुई। ये फ्रूट फ्लाई जो हैं ये हमारे पक्के पपीतों को भी ज़ाया करती हैं, आम को भी ज़ाया करती हैं। ये भी पेस्ट है, यानी पपाया का भी ये पेस्ट है। और इसी तरह से जो है ना वो चीकू वगैरह को और दूसरी जो हमारी सब्जियां हैं उनको भी ये जो है ना वो ज़ाया करती हैं। तो ये फ्रूट फ्लाई जो है ना ये इस पे काफ़ी इस वक्त नज़र आ रही है मुझे, ये बैठी हुई, ये देखिए, ये फ्रूट फ्लाई कहलाती है। डेकस जोनेटस मशहूर है और उसके अलावा जो है ना और भी जो है वो हमारे यहाँ पाई जाती हैं। 10 स्पीशीज़ से ज़्यादा हमारे यहाँ जो है वो फ्रूट फ्लाइज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो ये इस वक्त जो है ना फ्रूट फ्लाई भी मौजूद है। तो और मैं आपको एक प्लांट दिखा देता हूँ अभी, जो कि वायरस ज़दा है। वो वायरस एक प्लांट और दिखाता हूँ मैं, जो कि वायरस ज़दा है
और इससे आपको पता चलेगा, अंदाज़ा होगा। ये देखिए, ये एक और प्लांट है जो कि वायरस शुदा है, वायरस ज़दा है। तो ये देखें, ये मैं थोड़ा दूर से दिखाऊं ताकि आपको पूरा नज़र आए। ये देखें, तो ये जो है ना, ये प्लांट जो है ना, ये फील्ड में नहीं होना चाहिए। ये प्लांट जो है ना, इसको निकाल कर जड़ से काट के और इसको दफना दिया जाए ताकि इसका वायरस जो है ना दूसरे पौधों में ना पहुँचे। सिस्टमेटिक तरीके से इसकी जो है वो इसका सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें देर लगती है और जितनी देर में ये सही होता है उतनी देर में जो है ना इससे वायरस दूसरे पौधों में फैल जाता है। हालांकि इसमें फ्रूट काफ़ी लगा हुआ है, लेकिन जो है ना फिर भी जो है ना ये नुकसानदेह है और इससे दूसरों को वायरस पहुंचेगा। लिहाजा इस पौधे को काट कर और इसको ज़मीन में दफना दिया जाए ताकि वायरस जो है ना वो ज़मीन में दफन हो जाए। तो यकीनन आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इसमें जो है ना वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। जो मैंने सजेशंस दिए हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह ताला अमल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।